हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम एडोलेसेंस पीरियड के बारे में जान रहे हैं, एडोलेसेंट्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं। लास्ट कुछ वीडियोज़ में हमने उनके हेजार्ड्स, फिजिकल हेजार्ड, साइकोलॉजिकल हेजार्ड्स के बारे में बात की। कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स के बारे में बात की कि जिससे कि वो जब मैच्योरिटी में उनका ट्रांजिशन होता है तो उसमें उनके कौन से ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं जिससे वो इमैच्योर पैटर्न ऑफ बिहेवियर में ही रह जाते हैं, मैच्योरिटी को नहीं टच कर पाते हैं या बहुत कठिनाई से टच करते हैं। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। क्या होता है कि मैच्योरिटी किसी भी इंडिविजुअल को समय के साथ आना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडोलेसेंस पीरियड में, क्योंकि वो अगले डेवलपमेंटल टास्क में एज अ एडल्टहुड जब एंटर करेगा तो एडोलेसेंस का बाय द एंड ऑफ द एडोलेसेंस उसको नियर एडल्ट समझना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको एडोलेसेंस पीरियड के सारे डेवलपमेंटल टास्क लर्न होने चाहिए जिससे कि वो मैच्योर पैटर्न ऑफ बिहेवियर कर सके और बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट अपना पर्सनल और सोशल कर सके, पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट्स उसके अच्छे हो सके। बट यहाँ पे क्या होता है कि एडोलेसेंस जो होते हैं वो काफ़ी गुड एडजस्टमेंट, पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, पर वहीं पे कुछ एडोलेसेंस ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं उस मैच्योरिटी लेवल को अटेन करने में, और इमैच्योर बिहेवियर इन सर्टेन एरियाज वो दिखाते हैं। कुछ एरियाज में खास करके हम उनके अंदर इमैच्योर बिहेवियर देख सकते हैं, मैच्योरिटी देख सकते हैं। तो आज हम एक ऐसे एरिया की बात करेंगे जहां हम एडोलेसेंस के इमैच्योरिटी को देख सकते हैं, जैसे कि इमैच्योरिटी इन सोशल बिहेवियर इन एडोलेसेंट्स। तो सोशल बिहेवियर में कैसे एडोलेसेंस इमैच्योर पैटर्न ऑफ बिहेवियर को शो करते हैं, किस प्रकार से शो करते हैं, आज इस सेशन में हम ये सारी जानकारी लेंगे एंड ये बहुत ही रोचक होने वाली है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज बी रिमेन इन द सेशन टिल देन टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन एंड नो मोर अबाउट द एडोलेसेंट्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो देम। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का आप अच्छे से लाभ उठा सकें। तो लेट अस बिगिन विद द सेशन। तो सोशल बिहेवियर इमैच्योरिटी का जब हम बात करते हैं एडोलेसेंट्स के अंदर, तो इन द एरिया ऑफ सोशल बिहेवियर इमैच्योरिटी इज शोन in a preference for a childish pattern of social groupings and social activities with peers of the same sex and in the lack of acceptance by peer group। तो जब सोशल बिहेवियर के एरिया में हम बात करते हैं तो इमैच्योरिटी किस तरह से शो करते हैं, द प्रेफरेंस ऑफ चाइल्डिश बिहेवियर पैटर्न्स, चाइल्डिश पैटर्न ऑफ बिहेवियर में वो मतलब अपने बिहेवियर को फ्लॉन्ट करते हैं किसी भी सोशल ग्रुपिंग्स में एंड सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि वो अपने पेयर्स के साथ होते हैं, ऑफ द सेम सेक्स एंड टू द लैक ऑफ एक्सेप्टेंस बाई पीयर ग्रुप्स। और इस वजह से उनका लैक ऑफ एक्सेप्टेंस होता है पीयर ग्रुप में, बिकॉज वो किसी भी सोशल ग्रुपिंग में चाइल्डिश पैटर्न ऑफ बिहेवियर शो करने लगते हैं, विच इन टर्न deprives the adolescent of the opportunity to learn more mature patterns of social behavior। और जिस कारण से फिर जब वो उनका lack of acceptance हो जाता है सोशल ग्रुपिंग से, सोशल एक्सेप्टेंस से लैक ऑफ जब एक्सेप्टेंस हो जाता है तो वो डिप्राइव्ड कर जाते हैं उन अपॉर्चुनिटी को जिससे वो मोर मैच्योर पैटर्न ऑफ सोशल एडजस्टमेंट सीख सकते हैं या सोशल बिहेवियर सीख सकते हैं। उस मैच्योर पैटर्न से को करने से, लर्न करने से वो डिप्राइव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर इमैच्योर बिहेवियर। Young adolescents who are unsure of themselves and of their status in the peer group tend to overconfirm a persistence of this into late adolescence। तो क्या होता है कि यंग एडोलेसेंट्स जो कि अपने आप के लिए बहुत ही अनश्योर होते हैं, अनश्योर ऑफ देमसेल्व्स और उनके खुद के स्टेटस को लेके अनश्योर होते हैं पेयर ग्रुप में, तो वो हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को या किसी की भी बात को हम ओवर कन्फर्म करें या फिर परसिस्टेंस ऑफ दिस इनटू, और ये चीज़ उनके लेट एडोलेसेंस तक सेम यही उनका पैटर्न चलता रहता है। हाउएवर
इट सजेस्ट इमेच्योरिटी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की बात पे अपना सजेशन, अपनी सोच ना रख के इमेच्योर मतलब उस चीज़ को ओवर कंफर्म करना, इट इज़ ऑल्सो सम साइंस ऑफ इमेच्योरिटी. अदर कॉमन indications of immaturity in the area of social behavior include discrimination against those of different racial, religious और socio-economic backgrounds. कुछ अदर कॉमन इंडिकेशंस की अगर हम बात करते हैं इमेच्योरिटी की, तो वो होती है एरिया इन द सोशल बिहेवियर, जो कि इंक्लूड करता है जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दोज ऑफ, जो कि डिस्क्रिमिनेट करता है लोगों को, जैसे कि किस आधार पे, रेशियल, रिलीजियस और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पे. दिस इज नॉट ऑल्सो नॉट वेरी गुड बिहेवियर. अटेम्प्ट्स टू रिफॉर्म दोज विद डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ अपीयरेंस एंड बिहेवियर, उनके प्रति रिफॉर्म अटेम्प्ट्स करना जो कि जिनका डिफरेंट स्टैंडर्ड है अपीयरेंस और बिहेवियर को लेके. एंड अटेम्प्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ एडोलेसेंट्स टू ड्रॉ अटेंशन टू देमसेल्व्स बाय वेयरिंग कॉस्पिशियस क्लोथ्स. तो और कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स को करना ऑन द पार्ट ऑफ द एडोलेसेंट्स जिससे कि उनका अटेंशन ड्रॉ हो टुवर्ड्स देमसेल्व्स बाय वेयरिंग कॉस्पिशियस क्लोथ्स, यूजिंग अनकन्वेंशनल स्पीच, अनकन्वेंशनल स्पीच का इस्तेमाल करना, ब्रैगिंग एंड बोस्टिंग करना, एंड मेकिंग जोक्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, और दूसरों के साथ जोक्स करना और उनको मतलब उस तरह से मतलब बोस्टिंग एंड ब्रैगिंग करना. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक इमेच्योर बिहेवियर को दर्शाती हैं, इमेच्योरिटी को दर्शाती हैं, एंड इट इज़ अ वेरी इमेच्योर सोशल बिहेवियर विच एडोलेसेंट्स डू. सो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे उनका अच्छे से मैच्योर पैटर्न ऑफ बिहेवियर वो नहीं लर्न कर पाए हैं, नहीं सीख पाए हैं, जहाँ की उनको सीखने की ज़रूरत है. आगे और भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इनमेच्योर पैटर्न ऑफ बिहेवियर एडोलेसेंट शो करते हैं. मैं आगे के वीडियोस में लेके आऊँगी, और आई होप कि आपको ये सेशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है रिगार्डिंग द इमेच्योर बिहेवियर इन द सोशल एरिया, ये आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी. अगर लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए. अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो करिए. और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी कमेंट, प्लीज़ गिव इट टू द कमेंट बॉक्स. आई विल बैक सून with my next beautiful session for you. Till then, take care of yourself. Bye bye.